बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाजरीन, आज की इस नशिस्त में हम आपको इंटरिम रिलीफ या स्टे ऑर्डर के बारे में कुछ बताएंगे। जब हम कोई पटिशन किसी सर्विस ट्राइब्यूनल में, किसी ट्रिब्यूनल में, किसी कोर्ट में या ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में दायर करते हैं तो हम एक टेम्पररी इंजंक्शन की दरख्वास्त गुजारते हैं कि जब तक हमारे मेन केस का फैसला ना हो हमें इंटरिम रिलीफ दिया जाए, हमें स्टेटस को दिया जाए, मौके की जो सूरत है उसको बरकरार रखा जाए। हम इस किस्म की इस्तदा करते हैं। अब देखना ये है कि क्या कोर्ट हमारी इस इस्तदा को कबूल करती है या नहीं। क्या हमारी जो ये ख्वाहिश है कि स्टे जारी कर दिया जाए वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये एक प्रिंसिपल है कि जो कोर्ट फाइनल रिलीफ दे सकती है वो इंटरिम रिलीफ भी दे सकती है। लेकिन हमने ये देखा कि मुख्तलिफ ट्राइब्यूनल और अदालतें इंटरिम रिलीफ देने से हमेशा गुरेज़ा रहती हैं और बहुत ही सर्कमस्टांसेस अगर हम उनके सामने बयान करें और बड़े कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस हों तो ऐसी सूरत में इंटरिम रिलीफ मिल जाता है। नाजरीन, हम चंद एक केसेस हैं आपके सामने पेश करना चाहते हैं जिनमें साइलान ने इंटरिम रिलीफ के लिए अप्लाई किया है। जब किसी स्टैट्यूटरी कारपोरेशन का कोई एक्शन बदनीयती पर मबनी होता है या उसमें मेलाफाइडी पाई जाती है या कोई और दीगर वजूहात सामने आते हैं तो क्या ऐसी सूरत में हुक्म इम्तनाई जारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो हमने इस सिलसिले में एक जजमेंट देखी 2009 PLC CS पेज 28 जिसमें कोर्ट ने हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया कि ये मौजूदा सूरत बरकरार रखी जाए क्योंकि सर्कमस्टांसिस से बदनीयती की बू आती है। इसी तरह ट्रांसफ़र के खिलाफ एक सर्विस अपील दायर हुई, एक जगह से दूसरी जगह तबादला किया गया, हुक्म इम्तनाई की दरख्वास्त दी गई, सर्विस ट्राइब्यूनल ने दरख्वास्त खारिज कर दी क्योंकि पहले ही इस हुक्म पर अमल दरामद हो गया था। ऐसी सूरत में जब कोई केस दायर हो और जिस ऑर्डर के अगेंस्ट केस दायर हुआ है अगर वो ऑर्डर इम्प्लीमेंट हो गया है तो स्टे ऑर्डर का कोई फायदा नहीं होगा और मुलाजिम को मुलाजमत में रिलीफ ऐसी सूरत में नहीं दिया जा सकता। स्टे लेने के लिए कोई ना कोई जवाज होना चाहिए और इस केस में जवाज नहीं था, लिहाजा अबूरी हुक्म जारी करने का कोई फायदा नहीं था। तो इसलिए कोर्ट ने डिस्क्रिशन इख्तियार करते हुए ट्राइब्यूनल ने स्टे देने से इनकार कर दिया। साइल ऐसी सूरत में CPLA में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गए और वहां पर उन्होंने अपनी पिटीशन दायर की और ये कहा कि मेरी सर्विस अपील जो है पेंडिंग है, मुझे हुक्म इम्तनाई से इनकार कर दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि सर्कमस्टांसेस ऐसे नहीं है कि हम आपको स्टे ग्रांट कर दें और ना ही इसमें कोई पब्लिक इम्पोर्टेंस का मैटर है, लिहाजा उन्होंने स्टे देने से इनकार कर दिया। 1999 SCMR पेज 2246 पर यह रेफरेंस मौजूद है। इसी तरह अदालत आलिया ने एक आईनी दरख्वास्त में हुक्म दिया कि सिविल सर्वेंट की प्रमोशन का मामला कंसिडर किया जाए। इसी सिविल सर्वेंट के दूसरे साथियों को सिलेक्शन बोर्ड ने कंसिडर किया और उनका फैसला कर दिया। इस साइल की रिट पिटीशन हाई कोर्ट में मौजूद थी जो कि अदम पैरवी की वजह से खारिज हो गई थी। लिहाजा अब सिलेक्शन बोर्ड को बेशक हुक्म था लेकिन चूंकि बेसिक रिट खारिज हो चुकी थी लिहाजा सिलेक्शन बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुआ और उन्होंने इसमें कोई भी फैसला देने से इनकार कर दिया और ये कहा
کہ چونکہ آپ کی رٹ خارج ہو گئی ہے جس میں ہمیں ڈائریکشن تھی، اب ڈائریکشن بھی نہیں رہی، رٹ بھی نہیں رہی، لہذا ہم کوئی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اگر کسی سائل کے خلاف کوئی محکمانہ کارروائی پینڈنگ ہے یا کارروائی چل رہی ہے تو کیا ایسی صورت میں ہم سروس اپیل کر کے کوئی سٹے آرڈر، کوئی انٹرم ریلیف لے سکتے ہیں اور اس کارروائی کو رکوا سکتے ہیں؟ تو 1998 SCMR پیج 120 میں کہا گیا کہ ایسا کوئی ریلیف نہیں دیا جا سکتا۔ پروموشن، ریورشن، پوسٹنگ اور ٹرانسفر یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن کا حصہ ہیں، اور سول سرونٹ جو ہے وہ نہ تو اس سلسلے میں ہائی کورٹ میں جا سکتا ہے، اور اگر وہ جائے گا بھی، اگر فیڈرل کا ملازم ہے تو FST میں جائے گا، اگر صوبے کا ملازم ہے تو PST میں جائے گا، اور وہاں پر اپنا کیس ثابت کر کے یہ کوشش کر سکتا ہے کہ اسے ریلیف دیا جائے یا نہ دیا جائے۔ ناظرین، ہم نے بہت سے مقدموں میں ایسا دیکھا کہ سٹے جاری ہوئے ہیں۔ مثلا یہ کہا گیا کہ سکسیسو ٹرانسفرز اگر ہو رہی ہیں، ایک کے بعد دوسری ٹرانسفر ہو رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ بدنیتی پر مبنی ہے۔ اگر کوئی ٹرانسفر 3 سال سے پہلے ہو گئی ہے، ایگزیجنسی آف سروس نہیں ہے اور کوئی دوسری وجہ نہیں لکھی گئی، تو ایسی صورت میں بھی ٹرانسفر کے اگینسٹ سٹے ہو سکتا ہے۔ اور بہت سارے ایسے معاملات ہیں جہاں پر انٹرم ریلیف مل سکتا ہے اگر ہم اپنا کیس پیش کریں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ کمپیلنگ سرکمسٹانسز ہیں، جب تک ہماری پٹیشن پینڈنگ ہے ہمیں انٹرم ریلیف ملنا چاہیے۔ تو یہ کچھ کیسز تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ بہت سی صورتوں میں سٹے مل جاتا ہے، بہت سی صورتوں میں انٹرم ریلیف نہیں ملتا۔ ناظرین، ہماری اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔